बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा शकील अख्तर जी आपसे। बहुत कुछ हम चर्चा कर गए, कर्नाटक थोड़ा सा आपसे भी समझना चाहता हूँ, और साथ साथ यहाँ जो कुछ चल रहा है दिल्ली में, क्या दिल्ली में उलझे रहें आप और कर्नाटक में बाजी हम मार जाएं, ये स्थिति बनने वाली है या कुछ और है उधर? देखिए, ये जो नाम बदलने की राजनीति है, इसका असर जो है कर्नाटक से लेके उस सब जगह पड़ना है। बीजेपी बार बार जो है अपना गोल पोस्ट चेंज कर रही है, और वो सब इसीलिए कर रही है कि लोग इन सब चीज़ों में उलझे रहें, और जो असली मुद्दे हैं जो कर्नाटक के चुनाव में भी सामने आएंगे, जो 40% कमीशन की बात है कि मतलब भ्रष्टाचार, जो लोगों के रोज़गार की बात है कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो लोगों की महंगाई की बात है, तो वो उन सब से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में जो है ये जो NCERT का आया कि नाम बदलने की बात हुई, चीन ने भी हमारे नाम बदल दिए। 9 साल के अंदर चीन ने 30 से ज़्यादा हमारे नाम बदल दिए, 11 तो अभी बदले हैं। और इन्हीं 9 सालों में हमने भी जाने कितने अपने देश की ये चीज़ों के नाम बदल दिए, कोर्स बदल दिया। और कोर्स में जो हम ये बात कर रहे हैं कि मुगलों को हटाया, कुछ चीज़ें तो ऐसी दबी रह गई इसमें। इन्होंने कोर्स से किसको हटाया? इन्होंने इस कोर्स से निराला को भी हटा दिया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी हटा दिया। और निराला कौन है? ये निराला वो हैं जो आज राम की बात ये सबसे ज़्यादा करते हैं बीजेपी वाले, जिनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में एक है राम की शक्ति पूजा। हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण कविता में मानी जाती है वो, और 300 से ज़्यादा पंक्तियों की है, बहुत लंबी कविता है वो, लंबी कविताओं में उनका विशेष स्थान है वो। तो उन निराला को इन्होंने कोर्स से हटा दिया। वो जो राम की शक्ति पूजा है उसमें बड़ी लंबी कविता है और बहुत बड़ा उसका कथानक है। उसकी जो आखिरी लाइनें हैं, अंतिम पंक्तियां हैं, वो उसमें निराला कहते हैं, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। होगी जय, देखिए प्रासंगिक आज भी है वो, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। उसमें से उन्होंने फिराक को हटा दिया। भैया वो फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय थे, उनकी डिग्री में जो नाम लिखा हुआ है वो रघुपति सहाय लिखा हुआ है, फिराक गोरखपुरी नहीं लिखा। तो उन्होंने कहा निराला को भी हटाओ, फिराक गोरखपुरी को हटाओ, और सुमित्रा नंदन पंत को भी हटा दिया। उन्होंने तो कभी राजनीतिक कविता शायद लिखी ही नहीं। उन्हें तो हम लोग कहते थे प्रकृति, हम लोग क्या मतलब आलोचक कहते थे, प्रकृति के सुकुमार कवि, उन्हें भी हटा दिया। और इससे पहले जब वाजपेयी का शासन था, इसी तरह ध्यान भटकाने के लिए प्रेमचंद को हटाया था इन्होंने। और प्रेमचंद को हटाने के बाद सुषमा स्वराज संसद के अंदर बड़ी हिकारत से कह रही हैं कि क्या प्रेमचंद नहीं है पढ़ाने के लिए। तो ये सब ध्यान भटकाने की बातें हैं, और इसमें जो है नई नई चीज़ें ला रहे हैं। जैसे अब एक नई बात कही गुलाम नबी आज़ाद ने, मतलब आश्चर्य है कि कैसे कोई कह सकता है कि मैं कांग्रेस को पूरी तरह ख़त्म करना नहीं चाहता। मतलब इनके पास ये ताकत है कि कांग्रेस को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। ये कह रहे हैं कि मैं जो हूं उसको पूरी तरह जो है ख़त्म करना नहीं चाहता। जो मोदी जी कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, उसको ही ये कह रहे हैं। तो कमाल की चीज़ें हो रही हैं ये सब, लेकिन इन सब से कुछ होगा नहीं। वास्तविकता ये है कि जनता की समझ में सारी चीज़ें आ रही हैं। राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका बड़ा असर हुआ है, और उसके बाद राहुल लगातार दिख रहे हैं। अभी बीजेपी वाले सवाल कर रहे थे कि सब 3 मुख्यमंत्री क्यों गए? अरे भाई 3 है तो 3 ही जाएंगे। अब जो है चुनाव हो जाएंगे इस साल, 6 राज्यों में चुनाव हैं, और एक 7वां कश्मीर भी हो सकता है, तो हो सकता है बढ़ जाए तो 3 से ज़्यादा जाएंगे। सवाल जो है सबसे बड़ा वो है कि लोगों के पास आज रोजगार नहीं है। महंगाई से ही बड़ा सवाल है ये। लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास काम धंधा हो, कुछ आमदनी हो, तो महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे। काम धंधा नहीं है, महंगाई है, चीन लगातार घुसपैठ करता चला जा रहा है, 20,000 वर्ग किलोमीटर, और हमारी जमीन के नाम बदल रहा है। ईटानगर के पास आके बदल गया वो नाम, और हम कह रहे हैं कि हम भी नाम बदल रहे हैं, तो वो भी हम लोग भी अपने नाम बदलते चले जा रहे हैं। कोर्स के नाम बदलते चले जा रहे हैं, कोर्स में नई नई चीजें लाते चले जा रहे हैं। गुलशन नंदा पढ़ाए जाएंगे, अब वेद प्रकाश शर्मा पढ़ाए जाएंगे, अब सुरेंद्र मोहन पाठक पढ़ाए जाएंगे। हम इन्हें लुगदी साहित्य कहते थे, पल्प लिटरेचर कहते थे अंग्रेजी में इसको, और इन्हें पढ़ाए जाने की जरूरत थोड़ी होती है। पढ़ाया वो चीज जाती है जिसको समझने की जरूरत होती है।
व्हाट्सएप की चीजों को आप पढ़ा थोड़ी सकते हैं जी। तो अब ये बड़ी मतलब एबीसी जैसी बात करने की है और लंबी बहस हो जाएगी ये, लेकिन सवाल ये है कि अब आप गुलशन नंदा को पढ़िए। और एक छोटी सी बात और बताए, गुलशन नंदा जब अपने टाइम में लिखते थे, बहुत किताबें लिखी, तो वो भी समझने लगे थे कि मैं बहुत बड़ा लेखक हूं, तो दिनकर के पास गए कि सब मेरे को आप लोग साहित्यकार क्यों नहीं मानते। दिनकर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। वो दिनकर थे, वो अपने तरीके के वीररस के कवि थे और थोड़े स्वभाव से भी वैसे ही थे। तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थोड़े से बहुत विनम्र स्वभाव के थे और बहुत बड़े आलोचक हैं, हिंदी के महान आलोचकों में उनकी गिनती होती है। उन्होंने बुलाया, बिठाया, बात करी, कहले फरमाइए। कहले साहब मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, आपने इतना कम लिखा है और मुझे साहित्यकार नहीं मानते, आपको मानते हैं। आचार्य जी ने कहा बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन इसका कारण यह है कि तुमने पढ़ा बहुत कम है, लिखा ज्यादा है। मैंने और दूसरे लोगों ने पढ़ा बहुत है, लिखा कम है, तो ये फर्क है। तो अब ये सारी चीजें हैं, हिंदुस्तान को ये लोग कहां ले जाना चाह रहे हैं पता नहीं, मगर ये बात सही है कि ये जितना भी दक्षिण पंथ होता है, ये जो उत्कृष्टता होती है, इसके खिलाफ होता है। इसको जो है हल्कापन ज्यादा पसंद आता है। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि हार्वर्ड की बात मत करो, हार्ड वर्क की बात करो, आईआईटी की बात ना करो, आईटीआई की बात करो। दुनिया में तो भारत के लड़कों ने, लड़कियों ने आईआईटी से नाम कमाया है, हार्वर्ड से नाम कराया है, कैम्ब्रिज से नाम कमाया है, ऑक्सफोर्ड से नाम कमाया है। कितने बच्चे हमारे वहां पढ़े हैं, आज भी पढ़ रहे हैं वहां पे। तो ये जो है पढ़ाई लिखाई आदमी में एक चीज पैदा करती है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की आज पूरी दुनिया में इज्जत है। हिंदुस्तान की इज्जत 2014 के बाद नहीं हुई है, इसकी इज्जत नेहरू के टाइम से हुई थी, जब नेहरू ने आईआईटी बनाए थे, एम्स बनाए थे, आईआईएम बनाए थे, और उनमें पढ़ लिख के लड़के लड़कियां विदेशों में गए और उन्होंने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। बहुत सारी बातें हैं जो समझने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, और समझना ज़रूरी है उन दक्षिण पंथियों को जो लगातार। It's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।